राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री YouTube चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं वे इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें अपने मित्रों को जिससे वे भी लाभ उठा सकें, और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूँ। आप पूरी वीडियो को अवश्य देखें जिससे सभी बातें जान सकेंगे। आधा अधूरा देखेंगे तो फिर आधा में आप सब कुछ नहीं जान सकेंगे, इसलिए पूरी वीडियो अवश्य देखें आप। आज मैं आपको बताऊंगा कि द्वार स्थापना और किवाड़ लगाना, इन दोनों का मुहूर्त क्या होता है, नक्षत्र क्या है। तो आज मैं देखिए, इसमें दो विषय है। एक तो द्वार स्थापना। द्वार स्थापना कहा जाता है चौखट को लगाना। चौखट जो आप लगाते हैं उसको द्वार स्थापना कहा जाता है। और फिर उसके बाद उसमें किवाड़ लगाया जाता है, दरवाज़ा लगाया जाता है। तो इन दोनों का अलग अलग मुहूर्त है। तो मैं इन्हीं दोनों विषयों पर आज चर्चा करूंगा और आपको बता दूंगा कि चौखट लगाने में कौन सी तिथि चाहिए, द्वार स्थापन में तिथि क्या हो, नक्षत्र क्या हो, दिन क्या हो, और कपाट किवाड़ लगाने में नक्षत्र क्या हो और दिन कौन सा हो, इसके विषय में आपको मैं आज बताऊंगा। यही बता दूंगा, लेकिन किस किस दिन है ये मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है बनाने में, इसलिए मैं उसको नहीं बता पाऊंगा। आप अपने पंडित से जानकारी कर लें इस विषय में। मेरी वीडियो रहेगी बनी हुई, आप उसके अनुसार देख लें कि ये नक्षत्र ये तिथि होनी चाहिए तो पंडित जी किस दिन है। इस तरह का आप उनसे पूछकर आप काम कर सकते हैं। और अगर मुझसे कमेंट में या व्हाट्सएप पर आकर पूछेंगे तो मेरा कुछ फ़ी है वो आपको जमा देना पड़ेगा। आप संपर्क करेंगे उसी समय मैं फ़ी आपको बताऊंगा, तो उसको जमा देना पड़ेगा, तब आप जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और मैं बता देता हूं पहले ही आपको, जिसका उल्लेख बीच में आएगा अभी, कि तिथियों की 5 संज्ञा है। तिथियां 5 संज्ञक होती हैं। उसमें संज्ञा क्या है? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये 5 संज्ञक तिथियां होती हैं। अब प्रतिपद, अब किसको कहा जाता है नंदा भद्रा, कौन कौन सी तिथियां हैं, इसके विषय में आपको बताता हूं कि आप सामान्य रूप से समझें कि प्रतिपद को नंदा, द्वितीया को भद्रा और तृतीया को जया, चौथ को रिक्ता और पंचमी को पूर्णा तिथि कही जाती है। पूर्णा तिथि संज्ञा है। तिथियां 5 संज्ञक हैं। इन तिथियों को आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि प्रतिपद नंदा, द्वितीया भद्रा, तृतीया जया, चौथ जो है वह रिक्ता और पंचमी पूर्णा, फिर षष्ठी नंदा, सप्तमी जया भद्रा, अष्टमी जया, नौमी रिक्ता और 10वीं पूर्णा। तो इन बातों को अब फिर पूर्णा के बाद नंदा शुरू होगा, 11 को नंदा, इसी तरह आप समझें इसको। और तो आगे इसका उल्लेख है, इसलिए मैंने पहले बता दिया, आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। मैं सब कुछ स्पष्ट रूप से आज आपको बता दूंगा जिससे आप स्वयं भी, अगर थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो पंचांग वगैरह देखने की, तो आप स्वयं भी इसको निकाल लेंगे। और नहीं निकाल सके तो किसी पंडित से आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले द्वार स्थापन। द्वार स्थापन की तिथियां क्या हों, किस तिथि को आप द्वार का स्थापन करें अर्थात चौखट लगाएं। उसके बाद मैं बताऊंगा किवाड़ लगाने का मुहूर्त। दोस्तों, कहता है द्वार स्थापन के लिए तिथियां क्या हो, इसके विषय में हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पंचमी धनदा चैव मुनि नंद वसौ शुभम प्रतिपत्सु न कर्तव्यम कृते दुःखमवाप्नुयात् द्वितीयायां द्रव्यहानि पशुपुत्र विनाशनम तृतीया रोगदाज्ञया चतुर्थी भंगकारिणी कुलक्षयं तथा षष्ठी 10वीं धननाशिनी विरोध कृदमापूर्वा नस्याच्छाखावरोपणम। इसका हिंदी क्या है? इसका हिंदी है कि पंचमी तिथि में द्वार स्थापन करने से धन लाभ, इसके अतिरिक्त सप्तमी, अष्टमी, नौमी तिथियां भी शुभ हैं।
नौमी रिक्ता होती है, इसलिए नौमी को छोड़ दें। पंचमी, सप्तमी, अष्टमी ये तिथियां द्वार स्थापन अर्थात चौखट लगाने में शुभ हैं। प्रतिपदा तिथि को द्वार स्थापन करने से दुख प्राप्ति होती है, अतः यह वर्जित है। प्रतिपदा तृतीया में रोग, चतुर्थी में भंग, षष्ठी में कुलनाश, दशमी में धननाश और पूर्णिमा अमावस्या वैर कारक होती है। इसलिए इन तिथियों में आप चौखट नहीं लगाएं। चौखट लगाने का ये मुहूर्त है। अब मुहूर्त मुक्तावली में क्या कहा है कि उसमें कहता है कि भवेत पुष्ण मित्रे च पुष्ये च साक्रे करे वस्त्र चित्रानिलोचादितौ च गुरुश्चंद्र शुक्रार्क सौम्ये च वारे तिथोनंदपूर्णा जया द्वार शाखा। इसका अर्थ क्या हुआ कि रेवती नक्षत्र क्या है द्वार शाखा स्थापन में चौखट लगाने का नक्षत्र क्या है। मैंने तिथि पहले बताई, अब नक्षत्र क्या है। रेवती, अनुराधा, पुष्य, ज्येष्ठा, हस्त, अश्विनी, चित्रा, स्वाति और पुनर्वसु, इन नक्षत्रों में आप चौखट लगाएं, द्वार का शाखा स्थापित करें। दिन क्या है? दिन है रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ये 5 वार हैं। सिर्फ मंगलवार और शनिवार वर्जित है चौखट लगाने में। और तिथियां क्या हैं? तिथि आप नंदा, जया और पूर्णा, इन 3 तिथियों में द्वार का शाखा लगाएं। भद्रा तथा रिक्ता में द्वार शाखा नहीं लगाना है आपको। रिक्ता नौमी, चौथ और चतुर्दशी है। इन तिथियों में आप चौखट नहीं लगाएं। तो इसमें आपको नक्षत्र मैंने बता दिया द्वार शाखा स्थापन के लिए, चौखट लगाने के लिए, तिथि बता दी और दिन भी बता दिया। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप ध्यान से देखकर, सुनकर, मेरी वीडियो को देखकर और इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं या किसी पंडित से करवा सकते हैं। अब क्या कहता है, अब गुरु क्या कहते हैं कि द्वार का चौखट लगाने के लिए शुभ वार हो, शुभ वार जो मैंने बताया है वो वार हो, स्थिर लग्न हो। स्थिर लग्न क्या कौन कौन सा है? स्थिर, चर, स्थिर और द्विस्वभाव लग्नों की 3 संज्ञा है। लग्न होता है मेष से लेकर मीन तक 12 लग्न है। इसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इस तरह जो लग्न है ये लग्न होते हैं। 12 लग्न हैं, 12 राशियां हैं, वही 12 लग्न हैं। और इसमें चर, स्थिर और द्विस्वभाव लग्न हैं। तो प्रथम चर मेष चर, वृष स्थिर और मिथुन द्विस्वभाव, फिर कर्क चर, सिंह स्थिर, कन्या द्विस्वभाव। इसी तरह आप जाने 3 नक्षत्रों के क्रम से है चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो आप चर लग्न को, चर और द्विस्वभाव लग्न को छोड़ दें, आप स्थिर लग्न को लें। स्थिर लग्न कौन कौन से हैं? वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये जो हैं ये 4 लग्न हैं स्थिर लग्न। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 लग्न स्थिर लग्न हैं। 2-2 घंटे का, प्रायः 24 घंटे में 2-2 घंटे का एक लग्न होता है। कोई 2 घंटा से ज़्यादा, कोई 2 घंटा से कम। तो उसको भी आप देख लें, उसकी भी जानकारी ले लें और स्थिर लग्न में द्वार का स्थापना करें। तो मैंने आपको बताया क्या क्या इसमें, तिथि बताई, किस किस तिथि को आपको लगाना है, नक्षत्र बताया, दिन बताया और लग्न भी बताया। इन सभी चीज़ों का निर्णय आप अगर पंचांग देखते हो, जानते हो तो स्वयं कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी पंडित से करवा लें और जानकारी प्राप्त कर लें। अब दूसरा विषय क्या है? दूसरा विषय है कपाट लगाना, किवाड़ी लगाना। आपने चौखट लगाई, उसके बाद आपको किवाड़ लगाना है उसमें। तो किवाड़ लगाने का क्या मुहूर्त है, उसके विषय में हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि चरे स्थिरे च नक्षत्रे बुध शुक्र दिने तिथौ
शुभे कपाट योगः स्यात् द्विस्वभावो दये गृहे। हमारा ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि चर और स्थिर नक्षत्र में, चर और स्थिर नक्षत्रों में और बुध और शुक्र, ये 2 दिन, बुध और शुक्र सबसे उत्तम है। गुरुवार को, सोमवार को कर सकते हैं आप, लेकिन बुध और शुक्रवार कपाट लगाने में, दरवाज़ा लगाने में सबसे शुभ है। ये दिन हो गया। और चर और स्थिर नक्षत्रों में, चर और स्थिर नक्षत्रों में आपको कपाट लगाना है। तो चर और स्थिर नक्षत्र कौन कौन से हैं उसे भी मैं बता देता हूँ। चर नक्षत्र है स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। इन नक्षत्रों में आप किवाड़ लगाएं। और स्थिर नक्षत्र है तीनों उत्तरा। तीनों उत्तरा कौन कौन है? उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रोहिणी, ये स्थिर नक्षत्र है। तो इन नक्षत्रों में आप दरवाज़ा लगाएं। और लग्न है द्विस्वभाव, द्विस्वभाव लग्न में आपको लगाना है, इसमें स्थिर लग्न में नहीं लगाना है। दरवाज़ा आपको लगाना है, किवाड़ लगाना है द्विस्वभाव लग्न में। चौखट स्थापित करना है आपको स्थिर लग्न में, लेकिन किवाड़ लगाना है द्विस्वभाव लग्न में। ये द्विस्वभाव लग्न कौन कौन से हैं तो मैंने पहले बताया है, जिसके विषय में मिथुन, उसके बाद कन्या और धनु और मीन, ये 4 लग्न द्विस्वभाव लग्न हैं। तो मैंने इसमें आपको किवाड़ लगाने में भी क्या क्या बताई, 3 बातें बताई है। एक तो चर और स्थिर नक्षत्र हो, जिसको मैंने बता दिया चर स्थिर नक्षत्र कौन कौन से हैं। और दिन बताया, दिन बुध और शुक्रवार सबसे उत्तम, सोमवार, मंगल शनि को तो करें ही नहीं, ये तो वर्जित है चौखट लगाने में भी और दरवाज़ा लगाने में भी। लेकिन इसमें रविवार भी वर्जित है। मंगल, शनि और रवि किवाड़ लगाने में इन 3 दिनों को वर्जित करके आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, लेकिन बुध और शुक्र सबसे उत्तम होता है। उसके बाद लग्न बताया द्विस्वभाव, जिसको मैंने बताया। तो आइए दोस्तों, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।